guys, welcome back to my YouTube channel. Thank you so much for all your love in the first video. Actually उस वीडियो के बाद इतने सारे DMs आने लगे, इतने सारे comments आने लगे regarding a lot of different questions जिससे एग्जाम पास करना कैसे है, रैंक कैसे लाना है, और it is actually a little difficult कि सारे questions एक में cover कर सकूँ. So what I have decided is now I will start a series of questions and उसमें मैं आपके सारे questions address करने की try करूँगी, one question at a time, and I will try to target those questions which are actually problem of a lot of students. The series of episodes is actually called Decoding Ranker's Secret and welcome to episode 1 of Decoding Ranker's Secret. और आज के episode का topic है revision strategy. Yes, revision is like you can never ignore revisions का importance कितना होता है exam professional level exam पे, और बहुत सारे doubts है इस पे. Majority जितने questions आए काफ़ी सारे revision पे भी आए हैं. So in this video start to end सारा कुछ discuss करेंगे. So start to end पूरा video देखना, and if you are new to my channel do subscribe. हर रिवीजन में हर लाइन नहीं पढ़नी होती है, एंड ये सुनने में थोड़ा शॉकिंग लग रहा है, थोड़ा ऑफ बीट भी लगेगा, बट पूरा सुन लेना, उसके बाद एक जजमेंट लेना कि सही लग रहा है कि नहीं. सो बाय दैट टाइम अगर किसी ने मेरा फर्स्ट वीडियो देख लिया है, नहीं भी देखा है, तो आई हैड स्टडीड मेजॉरिटी ऑफ माई कॉन्टेंट फ्रॉम द मॉड्यूल. सो आई एम जस्ट रैंडमली आस्किंग यू गाइज ऑल्सो. लॉजिकली आप सोचो कि अगर मैंने पूरी पढ़ाई मॉड्यूल से किया, ठीक है, क्या आपको जेन्युइनली लग रहा है कि मैंने हर रिविजन में मॉड्यूल की हर लाइन को अच्छे से पढ़ा होगा? नहीं, इतना टाइम नहीं मिलता, और मुझे पता था अगर मैं ये करने गई तो इस जन्म में तो मॉड्यूल खत्म होने से रहा, बिकॉज वी ऑल नो मॉड्यूल इज लिटिल वास्ट, इट इज लिटिल ह्यूज, उसका कवरेज लेना थोड़ा डिफिकल्ट है. तो थोड़ा माइंडसेट खुद से ही पहले समझा लेना चाहिए खुद को कि हर रिविजन में हर चीज पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा. पहले दिन से ऐसे प्लान करना है कि पता है कि बस इतना ही पढ़ना है मुझे. पहले दूसरे तीसरे रीड का सारा कुछ ब्रेक डाउन अभी दे रही हूँ. सो लिसन वेरी केयरफुली. व्हेन यू आर रीडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, आई अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट ही पहली बार पढ़ रहे हैं हम, पता ही नहीं है इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या नहीं है. सर पहली बार पढ़ा रहे हैं क्लास में एंड वी आर अनअवेयर. सो बाय डिफॉल्ट सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज वी नीड टू नो कि ये छोड़ सकते हैं और इसको तो बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है. फर्स्ट रीड एवरीथिंग, बट हाईलाइटर लेके बैठना है, इंपॉर्टेंट चीज को हाईलाइट करना है, एंड यू हैव टू हाईलाइट विद दैट एस्पेक्ट कि मेरे को ये सिलेक्टिव रिविजन करने का ही टाइम मिलने वाला है सेकंड रीड तक. सो सेकंड रीड व्हेन यू रीच सेकंड रीड यू शुड ट्राई टू सॉल्व स्कैनर. अगर फर्स्ट रीड में किया है तो और भी हेल्प हो जाएगा, एंड जो भी सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर सॉल्विंग थोड़ा थोड़ा चालू हो जाना चाहिए. एंड सेकंड रीड में मेन ये करना है कि पूरी चीज नहीं पढ़नी है, सिर्फ हाईलाइटेड पोर्शन ही पढ़ना है. Only the highlighted part of the first read is to be read in the second read. And second read में मेन काम ये करना है कि 7 से 8 कीवर्ड्स होते हैं कोई भी आंसर के, उस पर पूरा आंसर बना होता है. उस कीवर्ड्स को एक अलग पेन से मार्क करके रखना है. उस कीवर्ड्स को ऐसे मार्क करना है कि वो 7 से 8 कीवर्ड्स ही याद रखने पड़े. आगे पीछे का लैंग्वेज खुद से बिल्ड करने का थोड़ा लिबर्टी खुद को देना चाहिए. सो व्हेन यू रीच द थर्ड रीड यू शुड बी क्लियर कि मुझे कीवर्ड्स ही याद करने हैं. थर्ड रीड तक पढ़ लो, एक बार पूरा पढ़ना है, पढ़ लो, रिवाइज कर लो. उसके बाद बस आंख बंद करो और ट्राई टू रिकॉल कि मुझे वो कीवर्ड्स याद आ रहे हैं कि नहीं, उसके आगे पीछे का लैंग्वेज में खुद से बिल्ड कर पा रहा हूँ कि नहीं. सो दिस इज हाउ आइडियली योर फर्स्ट सेकंड थर्ड रीड शुड गो, एंड यू शुड नॉट रीड एवरीथिंग इन एवरी रीड. एंड इफ यू आर लकी इनफ टू हैव फोर्थ फिफ्थ रीड, तो उसमें तो आई वुड सजेस्ट कि प्रीलिम्स दे दो, राइटिंग प्रैक्टिस कर लो, स्कैनर के आंसर्स सॉल्व कर लो, फिर जितने भी पास्ट पेपर्स है, PYQs है, सजेस्टेड आंसर्स है, उसको ग्लैंस कर लो. वो ग्लैंस करोगे तो उसमें भी एक रीड तो हो ही जाएगा ऑनेस्टली आपका. सो दिस इज हाउ योर अप्रोच शुड बी विथ रिस्पेक्ट टू रिविजन. आई फील हर चीज हर रिविजन में पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा, तो क्यों ना पहले दिन से ही हम इतना फोकस बना के प्लान बनाए कि इतना ही पढ़ना है दूसरे तीसरे चौथे रीड तक आते आते. ये चीज़ है जो मेरे को फाउंडेशन तक तो रियलाइज नहीं हुई, बट एग्जीक्यूटिव आते आते ही मेरे को समझ गया था कि यहाँ पे सिर्फ डिफिकल्टी लेवल नहीं बढ़ रहा है, साथ में द वॉल्यूम द क्वांटिटी ऑफ द स्टडी मटेरियल इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. एंड आई न्यू फॉर समबडी लाइक मी 2 महीने पे इतना ज़्यादा प्रेशर लेना, 8-9 सब्जेक्ट्स का कवरेज लेना
वुड बी वेरी डिफिकल्ट. सो आई हैड समवेयर ट्रेन्ड माई माइंड कि 2 महीने पे प्रेशर नहीं लेना है. स्टार्ट से ही छोटे छोटे एफर्ट्स ऐसे लेने हैं ताकि वो मेरे एंड से जितना हो सके एटलीस्ट मैं वो 2 महीने का प्रेशर कम कर सकूं. सो व्हाट आई यूज्ड टू डू, यू शुड ऑल्सो फॉलो दीज 2 थिंग्स विच आई एम सेइंग. सो एक मैं ये करती थी कि क्लासेस से आके कितनी भी थकी हुई होती थी, मैं 20 मिनट से बुक खोलती थी एंड आई यूज्ड टू ग्लैंस एंड हाईलाइट, बिकॉज हाईलाइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आई यूज्ड टू जस्ट आस्क माई सेल्फ 2 क्वेश्चंस कि जितना भी पढ़ाया है सर ने कॉन्सेप्चुअली तेरे को समझ आ रहा है कि नहीं, रिमेम्बरेंस हुआ नहीं हुआ दूसरी बात है, कॉन्सेप्चुअली सब समझ आया है कि नहीं. दूसरा मैं ये सोचती थी कि तेरे को कोई भी डाउट्स है कि नहीं. आई यूज्ड टू मार्क स्टार मार्क और समथिंग एंड इफ कुछ डाउट होता था तो मैं इमीडिएटली नेक्स्ट डे पूछ लेती थी. बस 20 मिनट में ये करती थी रोज एंड इट सेव्ड अ लॉट ऑफ माई टाइम इन दोज 2 months of study revision leave. And the second thing which I used to do was before sleeping I used to keep everything aside, phones aside, everything, and before sleeping I used to just close my eyes and I used to take a recap of what happened in a day. जब यार दिन में 15 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, उसमें से 7-8 घंटे सिर्फ क्लासेस में निकल रहे हैं, तो पूरा दिन जब रिव्यू करोगे तब समझ आएगा कि क्लासेस में क्या हुआ है, सर ने कौन सी चीज़ों को इम्पोर्टेंट बोला था, कौन सी चीज़ों को कम ध्यान देके चलेगा बोला था, हाउ योर अप्रोच हैज टू बी, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट कॉन्सेप्ट टू कम. मेरा कितना आज का कवरेज हुआ है, मेरे को सब समझा है. ट्राई टू इंट्रोस्पेक्ट योर सेल्फ वाइल स्लीपिंग एंड दिस विल ओनली हैपन व्हेन योर माइंड इज वेरी पीसफुल एंड काम. इसीलिए स्क्रीन टाइम नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से सोते टाइम, बिकॉज ये सारे थॉट्स हाउ व्हाट हैपेंड इन योर डे यू हैव टू सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट वाइल स्लीपिंग. सो दीज 2 थिंग्स आई यूज्ड टू डू. पीछे के 2 महीने में बहुत स्ट्रेस कम हो जाएगा. रिविजन खुद से ही बहुत ज्यादा फास्ट पेस पे होने लगेगा एंड दिस यू विल योरसेल्फ एक्सपीरियंस वंस यू गेट टू दैट स्टेज कि आज मैंने थोड़े थोड़े एफर्ट्स किए थे एंड दीज स्मॉल एफर्ट्स क्यूमुलेटिवली गेव मी अ वेरी बिग हेल्प इन द लास्ट 2 months ऑफ स्टडी. ये भी आया था कि रिवीजन करते टाइम बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, उसका क्या कुछ सोल्यूशन है कि नहीं. तो स्पेसिफिकली वो आंसर करने के लिए आई वुड से कि शायद नींद इसीलिए आ रही है. देयर माइट बी अ लॉट ऑफ रीजंस बट ये मेरे साथ भी होता था. नींद इसीलिए आ रही है क्योंकि एक ग्रिप नहीं बन पा रहा है, एक लिंक ही नहीं बन पा रहा है कॉन्सेप्ट के साथ. कॉन्सेप्ट क्या बोलना चाह रहा है, हम क्या समझ रहे हैं, एक गैप आ रहा है बीच में, तभी वो पढ़ाई में मज़ा नहीं आ रहा है. तभी ऐसा लग नहीं रहा है कि हाँ मुझे समझ रहा है, मुझे और आगे पढ़ना है. अगर समझ में आता तो वो थोड़ा इंटरेस्टिंग भी हो जाता, पढ़ने का मन भी होता. सो फर्स्टली यू शुड गो एंड चेक कि आपकी वो चीज़ें कंसेप्चुअली क्लियर है कि नहीं. रिविजन तक पहुंच गए हो बट इफ दैट थिंग इज कंसेप्चुअली ओनली नॉट क्लियर देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ रटाफाइंग थिंग्स, क्योंकि कंसेप्चुअली समझे बिना सब याद करोगे वो कितने दिन तक याद रहेगा, कभी ना कभी वो भूल जाओगे. रादर यू अंडरस्टैंड थिंग्स कंसेप्चुअली एंड देन थिंक कि मैं कैसे उसे पढ़ूं. सो दिस आई थिंक इज अ डिस्क्लेमर कि रिविजन इज द लैटर स्टेज, conceptual clarity is the first ever primary stage of any learning. So this I feel you should do. And secondly, अगर नींद बहुत ज़्यादा आ रही है तो try taking small intervals and breaks, try taking naps, अलार्म डाल दो और 15-20 मिनट का बीच में नैप ले लो, तो दैट वुड हेल्प यू अ लॉट इन बीइंग इन योर रूटीन. सो दिस इज व्हाट कैन हेल्प यू टू अवॉइड स्लीप आइल्स. रिविजन के टाइम ये एक मेजर प्रॉब्लम जो मैं एनकाउंटर करती थी वॉज दैट कि अगर मैं रिविजन भी कर रही हूँ तो मैंने जो भी पहला सब्जेक्ट पढ़ा था वो भले ही मैंने कितने अच्छे से पढ़ा था, उसके बाद 7-8 सब्जेक्ट्स का रिविजन आ जाता है ऑलरेडी. 15-20 दिन 1 महीने जितना गैप आ जाता है एंड देन द फर्स्ट सब्जेक्ट, इनिशियल सब्जेक्ट, उसका मेमोरी थोड़ा कम हो जाता था एंड इट बिकम्स डिफिकल्ट उसको वापस लेने के लिए, रिविजन के लिए. सो दिस व्हेन इट यूज्ड टू गेट डिफिकल्ट फॉर मी, आई यूज्ड टू यूज दिस स्ट्रैटेजी वाज खुद ही खुद को पढ़ाने लगती थी. मैं खुद जोर जोर से खुद को बोलती थी और पढ़ाने लगती थी एज इफ आई एम टीचिंग टू माई सेल्फ कि आगे ये कॉन्सेप्ट है, ये बोलना चाह रहा है, अगर ये होगा तो ये होगा. आई यूज्ड टू क्वेश्चन एंड आंसर माई ओन सेल्फ ताकि वो थोड़ा एंगेजिंग रहे. और जब खुद को पढ़ाते हो ना तब पता चलता है कि एक्चुअली हमें कितना समझ में आया है कि हम कुछ एग्जाम में लिख भी सकें. सो सेल्फ टीचिंग कैन ऑल्सो बी वन ऑफ दोज मेथड्स. लास्टली आई वुड जस्ट से कि बहुत अच्छे से तैयारी करो, जितना हो सके अपना बेस्ट दो. Do your best, God will take care of the rest. And if you have any specific suggestions or recommendations for the upcoming videos कि ये problems face हो रही है, उस पर अगर आप वीडियो चाहते हो तो mention in the description box. मैं इंस्टा हैंडल भी डाल देती हूँ, DM भी कर सकते हो. So I would try to cover those videos.